गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव के विचार की कड़ी में हमारी अवस्था ये हो चुकी है कि हम अपने सुख की कीमत तो समझते हैं, परंतु आत्म विकास की कीमत को नहीं समझते। मेरा आत्म विकास किसमें होगा, इस बात को नहीं समझते। परम पूज्य गुरुदेव ने भक्ति योग साधना के द्वारा आत्म विकास की प्रक्रिया के बारे में कहा है। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जो हमारी अंतर चेतना है वो सुख दुख काम क्रोध आदि को अनुभव करती है, उसको अनुभव करती है। अब से 2-3 दिन पहले मैंने ये बताया था कि भावना क्या है, श्रद्धा क्या है। ये मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया था। अब मैं ये कह रहा हूं, चेतना जिसको चाहती है, जिससे चाहती है, उसको मन कहते हैं। मन, और मन को अधिक अगर स्पष्ट करें तो विविध अनुभूतियों के आधार पर बनी हुई मानवीय चेतना उसी को कह सकते हैं। आप लोग ये भी मानते होंगे कि अनंत सामर्थ्य का जो अनंत सामर्थ्य है, जो उसका केंद्र है, वो हमारा मन है। यानी कि मन के अंदर अनंत सामर्थ्य होती है। जिन कोषों को एकत्रित अनुभूतियों ने, जिन कोषों से एकत्रित अनुभूतियों का जहां पर इकट्ठा किया गया है, उस स्रोत का नाम, जो उसे नियंत्रित कर सके, उस स्रोत का नाम मन है। मस्तिष्क की यह जो चेतना है वो विविध पक्षों को प्रभावित करती है, परंतु नियंत्रित भी करती है। प्रभावित ही नहीं करती है, नियंत्रित भी करती है और प्रोत्साहित भी करती है। सामर्थ्य के कारण, अगर व्यक्ति में सामर्थ्य ही ना हो तो ना नियंत्रित करेगी, ना प्रोत्साहित करेगी, ना विकसित करेगी। इसलिए उत्थान पतन का जो कारण है वो हमारा मन है और कुछ नहीं, हमारा अपना मन है। सच को देखो, अगर हमें आलस्य भी कराता है, टालमटोल कराता है, लापरवाही कराता है, ना करने की प्रेरणा देता है, तो हमारा मन है। जबकि हम जानते हैं कि किसमें हमारा फायदा है, इस सब को हम जानते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मन को मित्र की और शत्रु की संज्ञा दी गई है, परंतु निर्धारण तो आपको खुद करना पड़ेगा। यदि मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो वो आपका शत्रु बन जाएगा, और मन यदि आपके नियंत्रण में है तो वो आपका मित्र बन जाएगा। परिष्कृत और सुव्यवस्थित, दोबारा से बोल रहा हूं, सबसे पहली चीज है सुव्यवस्था। जब व्यक्ति के जीवन में सुव्यवस्था आती चली जाएगी, कहीं एकांत में बैठ करके ठंडे दिमाग से खाली समय में सोच करके देखिए,
व्यवस्था में कहां कहां अंतर है या सुधार की कहां पर आवश्यकता है, अगर उन बिंदुओं पर आपने अपने आप से अपना अवलोकन किया और अपने आप को केवल सुव्यवस्थित कर लिया, तो परिष्कार की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। व्यक्तित्व को प्रतिभाशाली, सम्मान, संतोषप्रद बनाने के साथ साथ भौतिक और आत्मिक प्रगति का कारण वो बन जाएगा, मन बन जाएगा, जो हमारी प्रगति के पथ को प्रशस्त करता है, प्रगति के पथ को प्रशस्त करता है, हमारा सहायक बनकर के हमारा साथ देता है। इसके विपरीत यदि अस्त व्यस्त और असंस्कृत, अस्त व्यस्त बस असंस्कृत अपने आप हो गया। अगर मन आपका अस्त व्यस्त है तो असंस्कृत वो अपने आप हो गया। समझ लेना, जैसे ही आप उसको व्यवस्था में बांधने का प्रयास करेंगे और उसका अनुपालन करेंगे, जो आपने बनाया है, किसी और ने नहीं, जो नियम उद्देश्य आपने ध्यान में रख करके जो प्लानिंग अपनी की है, वो अपने आप आपके जीवन में क्रियाशील होकर के आपको परिष्कृत करने लग जाएगी। और समझ लेना, ना तो अपने लिए संकट रखे रह जाएगा और ना दूसरों के लिए संकट खड़े होंगे। एक संकट सिद्ध होता है तो वहीं पर उसका दमन करने की ताकत भी पैदा हो जाती है। परंतु दूसरी तरफ कहूंगा, दुष्प्रवृत्तियों से ग्रस्त मन मनुष्य सबकी दृष्टि में अविश्वस्त बना रहता है और अप्रामाणिक भी बना रहता है। अपने आप के लिए वो विक्षोभ और असंतोष उत्पन्न करता है। ऐसे व्यक्ति पग पग पर असफल होते रहते हैं और मन यदि शुद्ध कहा जाए तो उसमें कुछ अतियुक्ति नहीं है कि वो उस संतोष को प्राप्त और सम्मान को प्राप्त और विकास को प्राप्त होने लग जाएंगे। अब मेरा कहने का मतलब ये है, सारी दुनिया की बात क्या करनी है, अपनी बात करनी है। अपने आप को जब आप सही रखेंगे तभी आप किसी का कर सकेंगे। आप ही समर्थ नहीं है तो आप किसी का कैसे कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी सामर्थ्य को बटोरना है और सामर्थ्य को बटोरने के लिए मन के साथ, मैं फिर से कह रहा हूं, जहां अनुभूतियों को, एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके रखा जाता है, उनको क्रिया करने के लिए हमें मस्तिष्क की आवश्यकता पड़ती है। मस्तिष्क की भौतिक संरचना को अगर यदि देखा जाए तो उसकी चेतनात्मक संरचना का विवेचन अगर किया जाए तो उसके 3 भाग हैं। एक भाव परक, दूसरा क्रिया परक और तीसरा ज्ञान परक। ये 3 भाव हैं उसके अंदर छुपे हुए, जो अपने अपने काम को करते रहते हैं। हर काम में इनमें से एक का बाहुल्य रहता है और उसका समुचित समन्वय हर काम में अपने आप लगता रहता है। कहिए स्वाभाविक रूप से उसके अंदर अपने आप लगता रहता है। अन्यथा कार्य अगर ना लगे तो कार्य भोंडा हो जाता है, व्यवस्थित नहीं रह जाता है। बेतुका दिखने वाला और लगने वाला वो कार्य, जो भी कार्य हो, आप जब उसको व्यवस्थित होकर के करेंगे तो उसके परिणाम जो निकलेंगे वो संतुलित होंगे, संतुलित होंगे। सच को ये देखिए, भावना का आवेश मनुष्य को विक्षिप्त जैसी स्थिति में पटक देता है। भावना का आवेश आदमी को पागलपन में लेकर के चला जाता है।
प्रेम, श्रद्धा यदि व्यक्ति की भावनाओं में काम करती है तो उनका रंग कर्म पर चढ़ता हुआ चला जाता है। बिना समझे परखे और आगे की बात सोचे अपने प्रेमी का श्रद्धास्पद स्थिति पर कुछ न्योछावर कर देने का आवेश व्यक्ति के ऊपर छाया रहता है। यदि प्रेम या श्रद्धास्पद उपयुक्त हुआ तो उसका ठीक, अन्यथा आवेश में खतरा ही खतरा है। भोली लड़कियां कितने ही दुराचारी इसी प्रेम के जाल में उनको फंसा करके उनके भविष्य को अंधकार में बना देते हैं। अश्रद्धा या अंधश्रद्धा के चंगुल में फंसे हुए देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए संत महंतों के माध्यम से जो क्षति उठाते हुए चले जा रहे हैं, यदि उनकी सही दिशा में विवेक पूर्वक ना उठाई गई हो तो उनकी दूसरों पर बड़ा हित साधन करने का जो महत्व है वो उनके अंदर की कमी के कारण उस कर्म को हीन प्रवृत्ति का बना देता है। परंतु सच को ये देखिए, जब व्यक्ति के अंदर सच्ची लगन और निष्ठा होती है, जो व्यवस्था उसने अपनी बनाई, जब वो सच्ची श्रद्धा और लगन उसके अंदर होती है तो वही व्यक्ति को अपने स्तर से ऊंचा उठाता हुआ चला जाता है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, संपर्क का बहुत बड़ा प्रभाव है, संग और कुसंग का बहुत बड़ा प्रभाव है। ध्यान से झांक करके देखें, अगर किसी का कुसंग आपको मिल रहा है तो निश्चित रूप से वो संबंध आपको एक दिन फंसा करके खड़ा कर देगा, और जब खड़ा हो जाएगा तो आप सच को देखना, वहां पर कितना आपका मानसिक नुकसान हो जाएगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इसलिए बड़े ही आत्मिक निवेदन के साथ कह रहा हूं कि अपना नियंत्रण, कर्म पर नियंत्रण जो मन के द्वारा है उसको हमको साधना होगा। भावनाएं यदि कुमार्गगामी हो जाए तो पूरी विपत्ति बन करके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। कामांध और क्रोधांध, मोह का अंध न जाने क्या क्या करते हुए उनसे बनता है, और पीछे वो पछताते हैं। पेशेवर हत्यारों की बात छोड़ दें और सामान्य हत्याएं या आत्महत्याएं काम क्रोध में अंधे होकर के अगर की जाए तो सोच करके देखो, जो अपने आप को क्रोधांध होकर के पूर्णतया नष्ट कर रहा है, पूर्णतया नष्ट कर रहा है, अब मैं पूछ रहा हूं उससे पागलपन क्या हो सकता है? वहां तो विवेक पूर्णतया नष्ट ही हो गया। जो अपने आप को नष्ट कर रहा है वहां विवेक पूर्णतया नष्ट हो गया। इसलिए अगर आपको विवेक को जागृत करना है तो आपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा। और फिर से कहता हूं, जीवन में आवेश का कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है। आप सच को देखिए, शरीर को आवेश चढ़ता है तो बुखार चढ़ जाता है, शरीर पर जब आवेश चढ़ता है तो बुखार चढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से मन पर जब आवेश चढ़ता है तो पागलपन छा जाता है।
पागलपन छा जाता है, जो दूसरों की तरह ही अपने आप को धिक्कारते रहते हैं और रोज उन्हीं कर्मों को बार बार करते रहते हैं। सचमुच उनकी जिंदगी को आप देखिए, वो किस तरह की जिंदगी उनकी होगी। यहां मैं फिर से कहूंगा, भावनाओं का स्तर परिष्कृत हो तो मनुष्य संत, सज्जन, श्रद्धालु, परोपकारी, दयालु, सहृदय, उदार, सत्प्रवृत्तियों से संपन्न बनता हुआ चला जाएगा और देवोपम उसका जीवन हो जाएगा। देवताओं के स्वरूप को वो धारण कर जाएगा, जिससे असंख्यों को चिरकाल तक प्रेरणा मिलती रहे। सद्भावना संपन्न अंतःकरण स्वयं संतुष्ट होता है। सद्भावना से संपन्न जो अंतःकरण है वो स्वयं संतुष्ट होता है। मैं यहां एक बात कहूंगा, चेतना तो चेतना है। चेतना के स्तर पर संत, महात्मा या दुष्ट में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है वो उनकी सोच का ही केवल अंतर है और कोई अंतर नहीं है। इसलिए भावनाओं को हमें परिष्कृत करना पड़ेगा। अगर अपने आप को भावनाओं के संतुलन में अपने आवेश से मुक्त होकर के हम सत्पथगामी बन जाएं, शांति से और तसल्ली से, धैर्य के साथ उस मार्ग पर चलते चले जाएं। शुरू में कठिनाई तो आएगी, परंतु धीरे धीरे देखेंगे वो सारी जितनी भी कठिनाइयां हैं वो लुप्त होती हुई चली जाएंगी। ये वास्तव में जीवन का सच्चे अर्थों में सदुपयोग है। सच्चे अर्थों में सदुपयोग है। जो इसे कर सके वे मनस्वी कहलाते हैं और उस मनोबल के कारण अपने और दूसरों का भारी हित और साधन करते हैं। भारी हित और साधन करते हैं। वो अपना ही नहीं करते हैं, करते तो अपने ही लिए हैं, परंतु उनके संपर्क से सबका हित होता है। मैंने अभी कहा था, अगर कुसंग का संग आपने किया तो वो एक दिन आपको मुसीबत में फंसा करके रख देगा, और सत्संग का यानी कि संत का संग आपने किया तो वो मुसीबत से आपको बाहर निकाल देगा। जबकि कुसंग वो नहीं फंसाता है, जो गुण है वो दुर्गुण के रूप में अपने आप फंसा करके खड़ा कर देता है। इसलिए संत और दुष्ट का जो संग है वो बहुत बड़ा प्रभाव हमारी मनः चेतना पर डालता है। मनः चेतना का क्रिया पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। चेतना जो पक्ष है वो कम महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो उसी के परिणाम स्वरूप होता है। भली बुरी जो उपलब्धियां हैं, जो भी हमारे जीवन में हमको मिलती हैं, उनके परिणाम फलते फूलते रहते हैं और उन पौधों के बीज कर्म के रूप में अक्सर भले बुरे परिणामों के रूप में आते रहते हैं, जिनके कारण आदमी उनको समझ नहीं पाता और अपनी एक धुन में सवार रह करके उन्हीं कामों को करता रहता है। इससे बहुत थोड़ी सी सच्चाई है, परंतु झूठ ज्यादा है। सच्चाई बहुत थोड़ी सी है और झूठ ज्यादा है। वास्तविकता यह है कि अपनी खामियों के कारण परिस्थितियों का पासा उल्टा पड़ जाता है। जिसको व्यवहार अनुकूल रह सकता था उसका प्रतिकूल हो जाना, काम को पूरे मन से ना करना, उसे खराब करने का बराबर फल मिलता है। लापरवाही से अनमयस्क आदमी कुछ खराब करने का अपना मन नहीं बनाता है, परंतु मन से काम को ना किया जाए तो कर्म में अपने आप गड़बड़ पैदा हो जाती है।
लापरवाही से कौन इनकार कर सकता है? जो व्यक्ति कर्म में लापरवाह है, लापरवाही को कौन मना कर सकता है? अनमनस्कता होकर के कुछ किया जाए तो उस करने को कौन अच्छा कह सकता है? मनोरोग के अभाव में किया गया त्रुटिपूर्ण कार्य खराबी पैदा कर देता है और तत्काल काम पूरा किया गया तो दिखना है, पर परोक्ष रूप में इतनी कमी रह जाती है कि उसके कारण उसे ना करने से भी अधिक अपनों को तथा दूसरों को हानि उठानी पड़ती है। क्रिया पक्ष का जो प्रभाव है वो ये चाहता है कि उसके काम से पूरा मनोयोग लग करके जो उसके अंदर जुड़ा हुआ है वो कर्म में लग करके जब कर्म को किया जाता है तो वो अपना पूर्ण प्रभाव निकाल करके लेकर के आता है, यानी कि हमको पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। और प्रभावित नहीं करता है, हमारी दिलचस्पी उसमें बढ़ती हुई चली जाती है। मैं यहां ये कहना चाहूंगा, एक बच्चा अध्ययन करता है, पढ़ता है, अध्ययन करता है, परंतु अगर उसका मनोयोग नहीं है, वो पूरी कोशिश करे अपने मनोयोग को लगाने की। आप एक तरफ देखते हैं मनोयोग ना लगने के कारण वो पढ़ता तो जरूर जाता है, पर दूसरी तरफ भूलता भी जाता है, विस्मृति के गर्क में अपने आप को गिराता हुआ चला जाता है। और वही बच्चा अगर मनोयोग पूर्वक उस अध्ययन को करे तो वह अध्ययन चाहे कम उतरे उसके अंदर, पर उतरता हुआ चला जाएगा। इसलिए प्रयास में अगर सफलता मिलेगी तो जितना समग्र कहिए वो जो जुड़ा हुआ आपका मानसिकता है वो आपके अंदर उतना ही कौशल को पैदा करता हुआ चला जाएगा और आप कुशलता के साथ जुड़ करके अपने अंदर उस कौशल के गुण को पैदा कर लेंगे। ऐसे काम ऐसे शानदार होते हैं कि उनसे अपना मन भी प्रसन्न हो और दूसरों की दृष्टि में भी उस काम का जो आधार है उसका मूल्य, व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्य दूसरे की नजर में बढ़े, दूसरे की नजर में व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्य बढ़े। व्यवस्था बुद्धि कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये तो व्यक्ति को अपने आप पैदा करना पड़ता है। पर पैदा कब करता है? जब वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को समझता है, वो प्रतिष्ठा उसको अंदर से कचोटती है। मेरे से अगर कोई गलत काम हुआ तो समाज में जो मेरा स्तर है वो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। मैंने फिर से कह रहा हूं, जब मन के साथ प्रतिष्ठा आकर के जुड़ जाती है तो वो व्यक्ति को अंदर से बांध लेती है। क्या बांध लेती है? अब मेरा क्या होगा, अगर मैंने गलत काम किया तो मेरा क्या होगा। इसलिए व्यक्ति को वो अपने उस जकड़न के अंदर बांध करके रखती है और बांध कर, इसी बांधने को ही व्यवस्था बुद्धि कहते हैं, व्यवस्था बुद्धि कहते हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूं, बताइए व्यवस्था बुद्धि में कोई, जैसे आज रविवार का दिन है, रोज तो हम बिजी रहते हैं, सुबह उठते हैं, भागते हैं, नौकरी जाते हैं, काम करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। आज तो छुट्टी का दिन है, इसलिए जब मर्जी तक आज हम सोएंगे, आज हम जब मर्जी तक सोएंगे, अपनी मर्जी से उठेंगे। यही अव्यवस्था है। जब व्यवस्थित बुद्धि के अंदर कोई बंध जाता है तो उसका केवल एक ही वो रह जाता है कि मेरा अपना कर्म का एक समय है, मुझे अपने उस समय पर कर्म को करना चाहिए, उसी कर्म को करना चाहिए। दृढ़ता के साथ जब उसके साथ जाकर के जुड़ जाता है तो वो दृढ़ता के साथ जुड़े हुए होने के कारण वो कर्म आपको वो प्रतिष्ठा, आपको सम्मान,
वो सब देता हुआ चला जाता है। मैंने कहा है ये व्यवस्था बुद्धि कोई व्यक्ति का जन्मजात गुण नहीं है, ये सामायिक है। इस समय पर हम अपनी जैसी मानसिक व्यवस्था बुद्धि को बनाते हैं वैसी ही हमारी बुद्धि काम करती हुई चली जाती है। आप समझिए, पूरे मनोयोग से आप कर्म को करेंगे और मान करके करेंगे तो काम आपकी आदत में उतरता हुआ चला जाएगा। कोई समय का प्रभाव, मौसम का प्रभाव, कोई और दूसरा प्रभाव आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। जब आप मानसिक रूप से उस व्यवस्था के अंदर बंध जाएंगे तो दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको उस कर्म को टालने में किसी भी तरह की कोताही बरतने दे। आप उस ऐसी स्थिति में चले जाएंगे। शत्रु भी उन हाथों को चूमेगा। छोटे कामों में अपनी यह प्रगति दिखाने वालों को दुनिया सिर्फ आंखों पर बैठा करके रखेगी और फिर वो व्यक्ति एक के बाद एक ऐसी उन्नति करता हुआ चला जाएगा जो सदियों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, उन सीढ़ियों को नहीं चढ़ पाया जिनको चढ़ करके वो उन प्रतिष्ठा और सफलता को प्राप्त करके उच्च शिखर तक पहुंच सकता था। मैं फिर से कहता हूं, हर व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा है, सम्मान है। जब उस सम्मान को व्यक्ति महसूस करेगा तो सम्मान को अपने को बचाने के लिए उन आदतों को जो अपने लिए खतरा बनकर के खड़ी रहती हैं, उन आदतों को छोड़ने के लिए वो मजबूर होगा। कोई नहीं करेगा, वो अपने आप ही अपने अंदर सुधार करता हुआ चला जाएगा। आत्मनियंत्रण जितना होगा, बुरी आदतें थोड़ा सा ही अवसर पाने पर स्वभाव का अंग बन जाएंगी और मुश्किल से फिर छूटेंगी। आलसी और प्रमादी स्वभाव का व्यक्ति अपनी अधिकांश समय को और शक्ति को ऐसे ही बर्बाद करता हुआ रहता है और सामर्थ्य की तुलना में 10वां अंश भी उनसे सही काम नहीं बन पाता। हरामखोरी और कामचोरी की आदत जब व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाती है तो व्यक्ति आलस्य और प्रमाद के रूप में परिपक्व होकर के अपने ही जीवन की बर्बादी करता रहता है। ऐसे व्यक्ति कभी कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। नशेबाज, जुआ और कई तरह के व्यसन जो आदमी करते रहते हैं, वो उनमें ऐसे बंध जाते हैं, वो चाह करके भी उनको ना करना चाहे तो उनकी ही संस्कार में छुपी हुई उनकी आदतें उनको मजबूर करती हैं उन कार्यों को करने के लिए। कईयों की ऐसी बुरी आदत होती है कि वो उपयुक्त आजीविका होते हुए भी अभाव के रूप में ऋणों को लेते रहते हैं और ऋण लेकर के अपने ऊपर वो तरह तरह के बोझ चढ़ाते रहते हैं। अपने क्रिया संस्थान पर मन का नियंत्रण ना होने से ऐसी अस्त व्यवस्थाएं पनपती रहती हैं। यदि मन चेतना प्रखर हो जाए, और आप सच को देखिए, अगर वो चेतना प्रखर हो जाए तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसको कहीं भी बांध सके, किसी भी तरह से बंधन में ले सके। यदि मन चेतना प्रखर है, मच्छर काटते हैं, जिस तरह से उड़ाने की काटे हुए स्थान पर खुजाने का प्रबंध अचेतन मन करता रहता है, उसी तरह यदि सचेतन मन शरीर की समस्त क्रिया पद्धति पर नियंत्रण रखे तो वो समय हर क्षण बुद्धि पर कर्म के रूप में, सत उद्देश्यों के रूप में काम करता रहता है
और धीरे धीरे करके उसका अभ्यस्त हो जाता है। इतना आगे बढ़ा जा सके ऐसे जादू या चमत्कार अगर व्यक्ति को अपने जीवन में लेकर के आने हैं तो क्या करना पड़ेगा? अपनी बिखरी हुई अवस्था को नियंत्रित करना पड़ेगा। मैं फिर दोबारा से कहता हूं, नव वर्ष में हम प्रवेश किया है, 2022 जो अब चला है उसमें प्रवेश किया है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करना चाहिए, अपने आप को व्यवस्था में बांधना चाहिए। मैं दोबारा से कह रहा हूं, इन दिनों जैसे सर्दी चल रही है और आपका उठने का समय 5 बजे का है, आपने निर्धारण किया मैं 5 बजे उठूंगा तो मेरा काम ठीक से चल जाएगा, ठीक से चल जाएगा। परंतु उठने में अगर आपने 5 मिनट की भी देर कर दी तो बस वो 5 मिनट की देर लगातार आपके हर कर्म को आगे खिसका देगी, आगे खिसका देगी। जिस काम को आप करेंगे जल्दबाजी में करेंगे या छोड़ेंगे, जल्दबाजी में करेंगे या छोड़ेंगे। इसलिए सबसे पहली चीज ये व्यवस्था बुद्धि आपके अंदर होनी चाहिए कि अच्छा, फिर दोबारा समझो, अगर आप सही समय पर उठ करके, यानी कि अपने आलस्य प्रमाद को छोड़ करके सही समय पर उठ करके अपने काम को करते हुए चले जा रहे हैं तो आपका कार्य समय के अनुसार चलता हुआ चला जाएगा। समय के अनुसार आपका कर्म आपको चलता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण आपको एक संतोष अंदर से मिलता जाएगा, क्योंकि कार्य को पूर्ण धैर्य के साथ किया जा रहा है तो उसमें कोई भी जल्दबाजी, हड़पबाजी कुछ नहीं होगा और कार्य पूर्णता पर जाता हुआ चला जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमें सबसे पहले कुछ भी है अपनी व्यवस्था बुद्धि को बनाना पड़ेगा, अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा। सच को ये देखो, जितना हम समय का पालन ठीक से करते चले जाएंगे, अपने आप को व्यवस्थित करते हुए चले जाएंगे, उतना ही परिवर्तन हमारे अंदर आता हुआ चला जाएगा। मुगल साम्राज्य का जब अंत हुआ था तो कुछ दिन पहले केंद्र का नियंत्रण ढीला पड़ गया था और प्रांतों के सूबेदार आजाद होकर अपना अलग अलग राज बनाने लगे थे, अपना अलग अलग राज बनाने लगे थे। यही स्वेच्छाचार उस सत्ता के पतन का कारण बना। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां मन के साम्राज्य की सूबेदार हैं। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये सूबेदार हैं। यदि उन पर विवेक का नियंत्रण ना रहे, यानी कि केंद्र का नियंत्रण ना रहे, तो वो स्वेच्छाचार बरतने लग जाती हैं। तो समझना चाहिए जीवन के साम्राज्य का अंत आ गया, अंत आ गया। मैं फिर से कहता हूं, मैं फिर से ये कह रहा हूं, मैंने देखा, कल मैं देख रहा था एक कुत्ता ठंड में सुकड़ा हुआ जा रहा था, सुकड़ा हुआ जा रहा था, उस पर दौड़ा नहीं जा रहा था। किसी ने लिया और उसको फेंक करके पत्थर मार दिया। देखिए, एक तरफ तो वो मौसम की मार को झेल रहा था और दूसरी तरफ उसको पत्थर मार दिया गया। तो आप सोच करके देखिए उस पर क्या बीतेगी, कैसा वो महसूस करेगा। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, जब व्यक्ति सजग हो करके अपने काम को करता है और व्यवस्था बुद्धि को बना करके चलता है तो कोई उसको ठोकर नहीं मार सकता। वो अपने उस पर चलता चला जाएगा, व्यवस्थित होकर के चलेगा तो उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जैसा अभी कहा, केंद्र का शासन अगर ढीला हो जाता है तो सूबेदार भी अपनी अपनी इच्छाएं चलाने लग जाते हैं। मन की जो तीसरी प्रवृत्ति है उसको ज्ञान कहते हैं। मन की जो तीसरी प्रवृत्ति है उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान जानकारियों के आधार पर मनुष्य को सही सोचने और सही निष्कर्ष निकालने की क्षमता प्रदान करता है। एकांकी, अधूरा,
अथवा उल्टा ज्ञान होने से चिंतन को सही दिशा नहीं मिल पाती। चिंतन हमारा हमको भटका देता है और अविवेकशील मस्तिष्क बाल क्रीड़ाओं की तरह से ऐसा सोचता और कुछ करता रहता है जो मजाक का कारण बनता है। मजाक का कारण बनता है। मैं फिर से कहूंगा, जब आदमी व्यवस्थित होकर के अपने कार्य को करता है तो उस कार्य को करने के कारण जो कर्म है उसके अंदर वो प्रभाव अपने आप उतरता हुआ चला जाता है और उस प्रभाव के आ जाने से व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित बनता हुआ चला जाता है। आज सच को देखिए, आदमी अपने आप को नहीं समझ रहा है, परंतु सच को अगर ये देखेंगे तो एक ही बात पता लगती है कि आदमी अज्ञानता के वशीभूत होकर के आज किस तरह के कर्मों को करता हुआ चला जा रहा है। भावनात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक त्रिविधियों की जो प्रवृत्तियां हैं उनको संतुलित और नियंत्रित और सुव्यवस्थित रखने की मन की जो शक्ति का पूरा लाभ उठाया जा सकता था, परंतु लापरवाही के आ जाने के कारण वो लाभ हम नहीं उठा सके, उस लाभ को हम नहीं उठा सके और क्या हुआ, अधूरा कर्म हमारे द्वारा होता हुआ चला गया। आज ज्ञान और कर्म को विकास के ऊपर जोर दिया, आज पूरा जोर विकास के ऊपर दिया जाता है, परंतु व्यवस्था के ऊपर कोई जोर नहीं देता, भाव के ऊपर कोई जोर नहीं देता, उनको भुला दिया गया है। मनुष्य जड़ मशीन की तरह से बनता हुआ चला जा रहा है, कंप्यूटर की तरह से ज्ञान और मशीन की तरह से कर्म जो वो करता हुआ चला जा रहा है। सच को ये देखिए, उससे मनुष्य की अंतः चेतना को पोषण कैसे मिल सकेगा? अंतः चेतना को पोषण नहीं मिल सकेगा। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भाव स्तर यदि सूना और नीरस, शुष्क और निष्ठुर अगर बना रहा तो कोमलता के जो दिव्य आनंद से सर्वथा वो वंचित रहना पड़ेगा उसको। परंतु आत्मा की जो भूख है वो जड़ जीवन जी करके केवल इंद्रिय तृप्ति तक सीमित रह जाएगा। और आज व्यक्ति की अगर सही स्थिति को देखा जाए तो आज का व्यक्ति केवल अपने इंद्रिय सुखों को ही सब कुछ समझता है, इंद्रिय सुखों को ही सब कुछ समझता है। मैं ये कहूंगा कि अगर व्यक्ति जब तक उससे बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो कार्य नहीं कर पाएगा जिसको उसको करना चाहिए। अब समय पूरा हो रहा है, मैं आपसे कहूंगा कि यज्ञ की तरफ को चलेंगे, यज्ञ करेंगे। और भी लिख कर डाल दें, जिनको आहुति डलवानी हो वो लिख कर डाल दें, मैं नोट कर लूंगा। चलिए, पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पे जल लें, सीधे हाथ से ढक लें, पवित्रता का भाव पैदा करें। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष है पुनात पुंडरीकाक्ष है पुनातुः आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्री श्रीयतम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेकर शिखा का पूजन करेंगे, उच्च कोटि का जीवन जिएंगे। क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है?
अपनी इज्जत को बचाएंगे। जो आज अब से बात कही है कि नियंत्रित व्यवस्थित अपनी जीवन को हम जिएंगे। बाएं हाथ दाएं हाथ पर जल लेकर बाएं हाथ की 5 उंगलियां डुबाकर चोटी का स्पर्श करेंगे। ओम चिद्द रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। न्यास है। बाएं से दाएं स्पर्श करते हुए बुराई को छोड़ना और अच्छाई को धारण करना। अभी बताई सूबेदार की जो बात बताई, ये सूबेदार अपना अधिकार जमाते रहते हैं, अपना राज चलाते हैं, इसलिए इसके राज्य से बाहर निकलेंगे। ओम वांगमय आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानी तनुस्तनवा में सहसंतु समस्त शरीर पर धरती माता का पूजन करेंगे। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएंगे, चरण स्पर्श करेंगे। यहां मैं एक निवेदन करूंगा, भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब इंसान के लिए ही लगी हैं, बनी हैं और इंसान को ही अपनी ताकत देती हैं। लेने का भाव, लोक कल्याण की भावना को जगाइए और भगवान से प्राप्त करिए। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाओ, चरण स्पर्श करो। ओम पृथ्वी त्वया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता तुम च धारिये माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाओ। सम्मान, सबका सम्मान। कोई गलत भी कर रहा है तो वो अपने लिए, हमारे लिए नहीं, और इसलिए हमें किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिन्होंने ना बांध रखा हो वो बांध लें, और जिन्होंने बांध रखा है मुट्ठी बांधकर संकल्प लें कि हम व्यवस्था बुद्धि के अंदर अपने आप को बांधेंगे। अमृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश भगवान को तिलक करेंगे। अपनी पात्रता को जगाएंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमान वंदमानस्दानस्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बुद्ध्यर्षः वंशमानयायुः प्रमोसीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुस्तामा जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञग्वं सुमन्धातु। ओम कलसाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब दीपक का पूजन करेंगे, ज्योति का अवतरण। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालीयत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री का आवाहन। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक पुष्प लेंगे, देव शक्तियों का सम्मान करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए।
पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए, गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठा चढ़ाओ, नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, सिक्का या चावल, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय सारस्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। सहस्र कोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर चावल सीधे से उसी दिशा में फेंकेंगे जिसमें कहा जाए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु निरेत्रियां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षतु विशो ममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। पुष्प चावल हाथ पर लेकर के गौतम ऋषि का आवाहन। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमाय कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ऋषि भारद्वाज का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्तुते सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम आज नमन। कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम जलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करे ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा यज्ञ स्वीकार यहाँ आकर स्वयं करें। ओम कश्यप सर्वभूत सर्वलोकाड्य सर्वभूत दयाकार है। असि त्वाम प्रथयामि सह पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और सुत कठोर तप के सुतेज से जो जज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति
उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलता जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आपका धर्म प्रतिमूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने के जग से हर जग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से सदा जिनका मन है भरा, जिनका मन है सदा, उन मुनि श्रेष्ठ ऋषि वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अत्रि ऋषि का। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज यज्ञ आपका भी कुछ ऋषिवर, कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपो रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मात्र शक्ति के रूप में मारुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायती माता बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में ही ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक है माता, कर लो पूजा ग्रहण भी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण भी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। आज एक बच्ची का जन्मदिन है, वो विद्यारंभ संस्कार है। शोभना गाजियाबाद के विजयनगर से उस बच्ची का विद्यारंभ संस्कार कराएंगे। बेटा, ज्ञान एक दैविक गुण है। जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए प्राण की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही जीव का जो प्राण है वो ज्ञान है। उपासना विज्ञान की मान्यताओं के आधार पर की जाती है, जिसके सत्परिणाम जीव को अपने जीवन में मिलते हैं। अपने हाथ पर चावल लेकर के आप या बच्चे के हाथ को अपने हाथ से लगा करके उस ज्ञान के स्रोत को आप पूजन करेंगे, जिसको हमारे पूर्वजों ने गणेश के रूप में माना है। आप अपने हाथ पर पुष्प अक्षत लेकर के और बच्ची का हाथ लगवा लीजिए। बालक मेधावी, तेजस्वी, विवेकशील बने। गणपति से प्रार्थना। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियनां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमात्म जासि गर्भधम्म। ओम गणपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब गुरुदेव के सामने चढ़ा देंगे। ज्ञान की देवी मां सरस्वती का पूजन करेंगे। स रसवती
जो बच्चे के जीवन में रस बन करके उतरे, बच्चा उसमें रस ले और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। पुष्प अक्षत हाथ पे लेंगे और भाव करेंगे समर्पित भाव को, जो मैंने अभी प्रवचन में भी समझाया है। अपनी व्यवस्था बुद्धि बनाएंगे। बालक कला ज्ञान संवेदना इनका साक्षात प्रतिमूर्ति बनकर के खड़ा हो जाए। मां सरस्वती से ऐसा ही रस लेते हुए हम सतत अपने जीवन में बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ओम पावका ने सरस्वती वाजे भी वाजीवंती यज्ञम वस्तु बहु वस्तु धिया वसु। ओम सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। साधन की बड़ी क्षमता होती है, इसलिए साधन के रूप में हम पेन पेंसिल या दवात और कलम और पट्टी इनका पूजन करने का विधान है। सबसे पहले जो बच्चे की कॉपी है उसका पूजन करेंगे। पूजन सामग्री हाथ पर ले लें और कलम को उस कॉपी पर रख लें। बच्चे की इनके प्रति अभिरुचि बढ़े। धृति शक्ति इसी को ही कहते हैं, जो बच्चे के अंदर धारण करने की क्षमता को बढ़ाती है, जहां स्टोर करता है। ओम पुरस्मौ विरूप है इंदु अंतर्मन महान जजिद्र धीर। एक पदी द्विपदी चतुष्पदी अष्टपदी भवना प्रांथा वंग स्वाहा। चढ़ा दीजिए गुरुदेव के सामने, किताब को कॉपी को छुआ करके चढ़ा दीजिए। अब धारण करने, जो कॉपी पर जो लिखती है वो पेन लिखता है, परंतु लिखती शाही है। पेन माध्यम है, लिखती शाही है। तो आजकल तो दवात भी पेन के अंदर ही लगी हुई हैं, इसलिए उसका पूजन करेंगे। ओम देवी स्थिरो देवी योधर्षवम प्रति इंद्रावर्धन है जगत्तया छंद्रेसी इंद्रिय ग्वं सुमेन्द्रिय वायु दध द्वसने वसुदेवस्य है यान्तु यज्ञ है। अब बच्चे गुरु का पूजन करेंगे। प्रेरणा का स्रोत हमारे अंदर अवतरित हो जाए, जो हमें प्रेरित करे। गुरुदेव को और माता जी को तिलक करा दें। भावना करें कि बच्चे की श्रद्धा भावना बढ़ रही है। अब कोई बच्चे के जीवन में अभाव नहीं रह गया है। शिष्योचित गुण बच्चे के अंदर विकसित हो रहे हैं, जिसके आधार पर शिष्य गुरु के जैसा बन करके धन्य अपने आप को बनाता है। गुरुदेव माता जी को तिलक कराओ। ओम बृहस्पति अधिर्यार्दो आर्तिभाति कर्तुमज्जनेषु यदि यच्छवास प्रथित प्रजात है तस्मासु दर्विणम देहि चित्रम उपया गृहीतो असि बृहस्पति त्वेषाय ते योनिर्बृहस्पति त्वा। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। बेटा बिटिया का हाथ पकड़ करके गायत्री मंत्र लिखवाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुष्प अक्षत लेकर के जो मूढ़ मान्यताएं हैं वो छूटे और बच्चे का ज्ञान का उदय अंतःकरण में हो। यदि उसकी अभिव्यक्ति करना ना आए तो अनिष्ट हो सकता है। ज्ञान की प्रथम अभिव्यक्ति अक्षरों के रूप में जो बच्चे ने पहली बार लिखे हैं गायत्री मंत्र के रूप में, उसका पूजन, उसकी महत्ता को समझ करके उसका पूजन
किया जा रहा है। बच्चे के अंदर उमंग पैदा हो, थोड़ा सा पुष्प अक्षत लेकर के जो बच्चे ने लिखा है उसका पूजन करेंगे। ओम नमः संभवाय च, नमः मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मस्कराय च, नमः शिवतराय च, शिवाय च। अब अग्नि स्थापना करेंगे और यज्ञ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्योरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नि नमः अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा ले लेंगे, समिधा दान करेंगे। एक समिधा दोनों तरफ से घी लगाकर स्वाहा पर यज्ञ भगवान को समर्पित करें। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेध्य वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान प्रजया पशुर्भिर्भमवर्चसे अन्नादेन समेदय स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय सूचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछा यविस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। चम्मच गरम कर ले या घी को गरम करा ले, जल प्रसेचन करें। जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी ले लीजिए और 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही सब मिल करके, अभी अग्नि प्रचंड नहीं हुई होगी, आसपास छोड़ देंगे। अग्नि के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, अग्नि अपना काम अपने आप कर लेगी। गायत्री मंत्र से आहुति दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। अब विशेष आहुतियाँ सबकी भलाई के लिए, जिनके विशेष रूप से नाम लिए जा रहे हैं उनके लिए अलग से है। श्रीमती मंजू त्यागी साहिबाबाद दिल्ली गाजियाबाद से उनके भाई और परिवार के लिए। कटरा से भदोई से श्री कृष्णा के मानसिक स्तर को अच्छा बनाने के लिए। मांडा से श्री मिथिलेश पांडे उनके उज्जवल भविष्य के लिए। नेहरू विहार से सविता, उनके पति का ऑपरेशन हुआ है, एंजियोग्राफी हुई है, उसके लिए। विनीत भाटी जो ग्रेटर नोएडा में है, उनके साले का एक्सीडेंट हो गया है जो बहुत क्रिटिकल स्थिति में है, और उनकी पत्नी की भी स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए। अंकित के पापा भदोई से जो बीमार चल रहे हैं पिछले दिनों से, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। शिव विहार से शकुंतला देवी के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। गंगा विहार से मुकेंद्र कौशिक, उनकी अंतरात्मा की उन्नति के लिए। और कूड़ी से बाबाराम तिवारी, उनके बेटा पोता हुआ है जो ऑपरेशन से हुआ था, पिछले दिनों वो आईसीयू में रहा, परंतु ईश्वर की कृपा और आपका जो तप था वो काम आया कि वहां उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई और वो ठीक है। उसके लिए जल्दी से वो रिकवर हो जाए, उनके लिए। नेहरू विहार से दिनेश कौशिक, उनका पिछले दिनों रोड एक्सीडेंट हो गया था, पैर में फट गया था जिसमें टांके आए हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए। आगे की आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। और किसी की भी हो तो लिख दें जल्दी से। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ललित शुक्ला जी के जॉब के लिए कुसुम दुबे लिख रही हैं, उनके लिए भी। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा।
इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। जिस बच्ची का अभी विद्यारंभ संस्कार हुआ है, घी मिष्ठान के साथ में भगवान को 3 आहुति देंगे और भावना करेंगे यज्ञीय ऊर्जा बालक के मस्तिष्क में घुस करके बच्चे पर अपने प्रभाव को डाल रही है, जिससे उसके अंदर स्थिरता और बलिष्ठता पैदा हो रही है। विशेष आहुति बच्ची के लिए घी मिष्ठान के साथ। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुना सत्याभ्याम वैती दर्शम वपु रसम परिश्रुता न रोहितम नगन हुदस्ति परम न वेमयी स्वाहा। इदम सरस्वत्यै इदम नमः। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुना सत्याभ्याम वैती दर्शम वपुः रसम परिश्रुता न रोहितम नगन हुदस्ति परम न वेमयी स्वाहा। इदम सरस्वत्यै इदम नमः। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुना सत्याभ्याम वैती दर्शम वपु रसम परिश्रुता न रोहितम नगन हुदस्ति परम न वेमयी स्वाहा। इदम सरस्वत्यै इदम नमः। गुरुदेव माता जी को एक एक आहुति। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्ने श्रीरामे प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। अब देख भी रहे हैं कोरोना किस कदर फिर दोबारा से बढ़ने लग गया है। सबकी भलाई के लिए हम ये आहुति कृमिनाश के लिए देंगे। पहले ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन वंतु रसम भी ये अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्याय गणेभ्य इदम नमः। दूसरी रोग के नाश के लिए ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्मंत्र यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच सबके ऊपर बना रहे, कोई भी रोगाणु आपको प्रभावित ना कर पाए। ओम अग्नि वैश्वनर वैश्वरमा देवै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम घी मिष्ठान लेकर प्रायश्चित आहुति करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीचम यादवा न्यून्यमेहा करम अग्निस्ते सृष्टिकृत्यात् सर्वं सुहूतं करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्व प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावह ईस्मृजय ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ेंगे वसोधारा। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुआ काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः सांगपदक्रमणोपनीर सदैगारियन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः।
देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददृढं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको पुष्प अक्षत और आरती दे दें। एक परिजन कलश लेकर के शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि देने का भाव मन में जगाएं। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि परथमन्यासन्ते हनाकं महिमान् सचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। अर्घ दे देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ते गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज का कार्य गुरुदेव की कृपा से पूरा हुआ। देव शक्तियों को विदा करेंगे। अक्षत लेकर के कुंड और स्थापना पर छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति।